जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। जैसा कि आप सबको पता है कि स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और रीट पात्रता का जो है नोटिफिकेशन आप सबके सामने आ चुका है और आप सभी अच्छे से तैयारी में जुट गए होंगे। और नोटिफिकेशन आने के बाद जो है आपके मन में सबसे बड़ा जो प्रश्न जो उठ के आ रहा है कि सर जो है अब जैसे पात्रता का तो आपको पता है एग्जाम तिथि भी घोषित हो चुकी है कि 27 फरवरी 2025 को इसका एग्जाम होना है। लेकिन विशेषकर ये प्रश्न जो है स्कूल व्याख्याता वाले अभ्यर्थियों के लिए, वरिष्ठ अध्यापक वाले अभ्यर्थियों के लिए और जो रीट की जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे उन अभ्यर्थियों के जहन में बैठा हुआ है कि सर जो है जैसे स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और रीट की मुख्य परीक्षा की जो तिथि कब हो सकती है या फिर कब इसका एग्जाम होने वाला है, तो उसके बारे में भी कुछ जो है बताइए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और रीट की मुख्य परीक्षा की संभावित तिथियों के बारे में। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि पिछली बार जब 2022 में हमारे टाइम भी ऐसे हुआ था, उस सरकार ने भी जैसे कि सारी वैकेंसी एक साथ निकाली थी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और पात्रता भी। जैसे जुलाई में पात्रता हुई थी, जुलाई 22 में, और फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा जो है फरवरी 23 में जाके मुख्य परीक्षा हुई थी। तो हर तरह से जितने भी मेरे जो विचार हैं, अनुभव रहे हैं, उन हिसाब से बात करेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी इस असमंजस की स्थिति में होंगे तो उनको एक टारगेट मिल जाएगा कि हाँ, हमें टारगेट लेके चलना है, इस हिसाब से तैयारी करनी है। तो जो अभ्यर्थी पहली बार साहित्य शिखर क्लासेस से यूट्यूब चैनल पे आए हैं, उन्हें बता दूं कि स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और रीड का हमारे यहाँ जो है हमने निःशुल्क कोर्स चला रखा है इस साहित्य शिखर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ही। तो अगर आप चाहते हैं निःशुल्क कोर्स देखना, भले आप किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हो, तो हमारे साहित्य शिखर क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है साहित्य शिखर क्लासेस। तो पीडीएफ नोट्स, और फिर अगर आप जैसे बात करने के लिए बोलते हैं बहुत सारे कि सर आपके कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकते हैं क्या, हमें आपसे बात करनी है, तो आप वहाँ टेलीग्राम पर आइए और बात कर सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि हमारी जो है स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और रीट को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे संभावित परीक्षा तिथियों के बारे में। ठीक है, और देखो बहुत सारे अभ्यर्थियों को ऐसा लगेगा कि सर जो है इन तिथियों पर एग्जाम नहीं होगा, या फिर जो है डेट पहले पहले एग्जाम हो जाएगा या बाद में होगा। तो ये आपके अलग विचार हो सकते हैं, मैं मेरे व्यक्तिगत विचारों के बारे में बात करूंगा। और मेरा ये मानना है कि अगर जो व्यक्ति सकारात्मक रहना जानता है, जो व्यक्ति अगर गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है, तो वो इन तिथियों को भी टारगेट रख के तैयारी कर सकता है। और जैसे कि जिस टाइम हमारे टाइम विज्ञप्ति आई थी, एक साथ एग्जाम हुए, तो अभी बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि जैसे फरवरी में पात्रता होने के बाद उसका एग्जाम पहले हो जाएगा। तो उस टाइम ही फरवरी में, जैसे हमारे जुलाई में पात्रता हो गई थी, लेकिन उसका फरवरी 23 में जाके एग्जाम हुआ था, तो 7-8 महीने का गैप लग गया था। तो आज हम जो है संभावित तिथियों के बारे में बात करेंगे। बस ये कि जो भी अभ्यर्थी गंभीर रूप से स्कूल व्याख्याता हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, पात्रता की तैयारी कर रहा है, उनसे मैं यही कहूंगा कि आप इन तिथियों को ठीक है, एक यूं मान के चले कि अनुमानित तिथि है, तो डेट को अपने दिमाग में रख ले। लेकिन आपका कम से कम टारगेट ये होना चाहिए सभी अभ्यर्थियों का, जो भी स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक रीट की तैयारी कर रहे हैं, कि हमें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने हमारे पास है सभी अभ्यर्थियों के लिए, भले वो वरिष्ठ अध्यापक वाला हो, भले वो व्याख्याता हो, भले वो रीट की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी हो। सभी 6 महीने का टाइम टेबल अपने टारगेट रखेंगे। वो 6 महीने में आपको तैयारी करनी है, रिविजन करना है, प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। सब कुछ इन्हीं 6 महीनों में करना है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं कि ये सेफ जोन है। अगर आपने इस सेफ जोन के अंतर्गत देखे तैयारी कर ली, तो उसके आगे जो आपको जो टाइम मिलेगा, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, अवसर होगा एडवांस। और उसमें फिर आपको जो आपकी छोटी छोटी जो कमियां आपको निकलेगी, क्योंकि जब आप बोलते हैं ना कि तुम क्या जानो समंदर की गहराई क्या है, किनारे पे जो तुम किनारे पे हो, तुम क्या जानो समुद्र की गहराई क्या है। डूबने वाले को समुद्र की गहराइयां नजर आती है, जब आप उतरोगे ना धीरे धीरे, तब आपको पता लगेगा कि ये समुद्र कितना गहरा है। ठीक है, अभी आप किनारे पे हो, अभी आपको नहीं पता कि जैसे एक बार कोर्स कर लिया तो फिर क्या ही बात है, फिर तो रिविजन करना है, बहुत सारी चीजें से निकल के सामने आएगी उस टाइम, जब आपको लगेगा कि हाँ ये कमी रह गई, यहाँ मुझे पढ़ना था, ये चीज छोड़नी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका रिविजन बार बार होना चाहिए, इसमें छोड़ नहीं सकता। ये सारी बातें आपके सामने फिर निकल के सामने आएगी। तो कम से कम 6 महीने का टारगेट बनाएंगे, उस 6 महीने के अकॉर्डिंग अपनी सारी डेली रूटीन, टाइम टेबल, टारगेट, बुक्स सेलेक्ट करेंगे और पूरा टारगेट कवर करेंगे। ठीक है, 6 महीने बाद अगर आपको 1 महीना भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 महीने मिल रहे हैं, 3 महीने मिल रहे हैं, तो जो कुछ कमियां रह जाती है उन्हें दूर करने का प्रयास उन्हीं 6 महीने के बाद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सामान्य बात है, सब अभ्यर्थी अपने दिमाग में बिठा लें। बाकी संभावित जो तिथियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं।
तो जैसे कि सबसे पहले तो आपका अभी स्कूल व्याख्याता की विज्ञप्ति आई है, ठीक है, और स्कूल व्याख्याता की विज्ञप्ति आ चुकी है, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। और उसके बाद आपकी जैसे वरिष्ठ अध्यापक की विज्ञप्ति आ चुकी है, वरिष्ठ अध्यापक। अब जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी पदों को लेके भी असमंजस की स्थिति में है कि सर जो है पद बहुत कम आए हैं। जैसे एसएसटी में बात करें, सेकंड ग्रेड में तो और भी बहुत कम आए, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हो गए जैसे भाई हमें तो हम तैयारी करें या नहीं करें, तैयारी छोड़ दे क्या। तो देखो तैयारी नहीं छोड़नी है आपको। अगर मैं तो ये कहूंगा कि आप जिस कंडीशन में अभी तैयारी कर रहे हैं उसे रेगुलर रखें, और पद जो है बढ़ने की देखो पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 100% पद बढ़ेंगे। और जो अभ्यर्थी, अगर आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी छोड़ के कहाँ जाएंगे, रीट की ओर आएंगे, तब तो उसमें क्या फायदा होने वाला है। वरिष्ठ अध्यापक की जो तैयारी कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं सिलेबस, रीट का सिलेबस लगभग बहुत सारा सेम है। तो पात्रता क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद जैसे वरिष्ठ अध्यापक की डेट पहले आ जाएगी, उसके बाद 2 महीने 3 महीने मिलेंगे तो रेट की भी तैयारी कर लेना, रेट वैसे भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और रेट की मुख्य परीक्षा की बात करें तो मैं जैसे कि अभी वर्तमान में जो है बहुत सारे शिक्षक भी और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले भी और 2 तिथियां बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि महीने की बात करें तो मई जून की बात चल रही है, मई जून। लेकिन मेरा तो ये अनुमान नहीं है, मेरा अनुमान है अक्टूबर नवंबर। मेरे जितने भी वीडियो है उनमें देख लेना, मैंने अब तक अक्टूबर नवंबर का टारगेट लेके और अक्टूबर नवंबर ही तिथियां बताई गई कि आपका अक्टूबर नवंबर 2025 इसी में आपका स्कूल व्याख्याता का जो है एग्जाम होगा। अब जो अभ्यर्थी मई जून को जो कोचिंग वाले मई जून बता रहे हैं, तो ये जो महीने हैं मई जून, अभी भी आपके पास जैसे दिसंबर चल रहा है, तो पूरे 6 महीने भी आपके पास है, ठीक है। तो मैंने यही कहा पहले ही, आपको पहले बता दिया कि आप 6 महीने जो है अपनी तैयारी को मान के चलें, और 6 महीने आप इस 6 महीने में इस प्रकार तैयारी कर ले कि अगर एग्जाम उसके एक दिन बाद भी हो जाए, जैसे मई का 1 तारीख को भी आपका एग्जाम हो, तब भी आपको डर नहीं रहे कि हाँ बस मैं तैयारी कर चुका हूँ और मेरे पास उतनी चीजें मैंने तैयार कर ली है, ठीक है। तो ये टारगेट अपना सेट करेंगे। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि सर जो है अगर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होता है तो हम एलिजिबल हो जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो जाएगा तो क्या होगा, तो सर मेरी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो आप जो है, मैं इसी बात पे अड़ी हूँ, ठीक है, अक्टूबर नवंबर वाली पे। लेकिन मैं हमेशा जो है प्लान भी लेके चलता हूँ। मैंने हमेशा जो है मेरी लाइफ में भी और जैसे तैयारी के दौरान भी और अभी भी मैं आप लोगों के लिए भी ये प्लान भी बना के तैयार दे रहा हूँ कि आपका प्लान ए क्या है, अक्टूबर नवंबर, लेकिन प्लान बी भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि मई जून, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा कि किसी भी, देखो परिस्थितियां किसी भी तरह परिवर्तित हो सकती है, राज्य सरकार का कोई अनुमान नहीं है, फिर राज्य सरकार क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन अगर हम संभावित तिथियों की बात करें तो ये 9 अक्टूबर नवंबर आपके सामने आएगी। और अभी तक जितने भी मैंने चीजें आपके सामने रखी है पहले भी वीडियोस में, वो अभी तक तो सब सही है। तो अब फिर भी अब मैं आपसे कहूंगा कि ये चीज भी आप अपने दिमाग में रख के चलेंगे, ठीक है। जब आपका अक्टूबर नवंबर में वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम होगा, तो मतलब स्कूल व्याख्याता का, तो नवंबर और दिसंबर, नवंबर दिसंबर में आपके जो है इन 2 महीनों में आपका होगा वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम। पहले स्कूल व्याख्याता का ही एग्जाम होगा, फिर वरिष्ठ अध्यापक का होगा, और फिर वही तृतीय श्रेणी अध्यापक की मुख्य परीक्षा यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक का आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसे ही हमारा टाइम हुआ था पहले, जब 22 में वैकेंसी आई थी तब ऐसा लगा था कि जैसे रीट की पात्रता की सबसे पहले हुई थी, तो हमने भी ये सोचा था कि रीट की परीक्षा पहले होगी, बाकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तो बाद में होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, पहले फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड, और फिर रीट, और फिर ज्वाइनिंग में सबसे पहले रीट की ज्वाइनिंग हुई। तो ये राज्य सरकार है, अभी अपने हिसाब से करती है सरकारें, अलग अलग सरकारें। तो आपको तो इन चीजों में उलझना नहीं है, आपको इस अकॉर्डिंग चलना है कि आपको अपनी तैयारी पे अच्छी मजबूत होनी चाहिए, आपकी जो जो कमियां उनको दूर करें, अच्छी तैयारी करें। जब भी एग्जाम हो आपका चयन जो है सुनिश्चित हो। और 6 महीने तो आपको सबको मिल ही रहे, भले वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाला हो या फिर अध्यापक की, वरिष्ठ अध्यापक की, या फिर व्याख्याता की, 6 महीने तो सबको मिल रहे। 6 महीने से पहले तो कोई संभावना नहीं है। अब इन 6 महीनों में आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, अपनी जितनी भी कमियां उनको जो है ना उनको दूर कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। जो अभ्यर्थी बिल्कुल शून्य से भी तैयारी करेगा ना, जिसे कुछ नहीं आ रहा हो, जिसे ये भी नहीं पता हो कि स्कूल व्याख्याता जैसे क्या होता है क्या नहीं होता, उसके कितने पेपर होते हैं उसे भी नहीं पता, अगर वह भी तैयारी करना स्टार्ट करे आज से ही, ये वीडियो देखने के बाद से भी अगर वो स्टार्ट कर रहा है तैयारी कि सर मैं अब तैयारी में भी स्कूल व्याख्याता ही बनना है मुझे, तो कुछ भी हो जाए, वह अभ्यर्थी भी सिलेक्शन ले सकता है। बस शर्त यह है कि 6 महीने उसे बिल्कुल सन्यासी की भांति तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब ये होना चाहिए कि अगर वो भोजन कर रहा है तो उसे ये भी पता नहीं होना चाहिए उसके भोजन में जो सब्जी में नमक भी है या नहीं है। मतलब उसे सिर्फ अपना टारगेट, अपने गोल पे ध्यान रहे हो, आसपास क्या चीजें घटित हो रही है क्या नहीं हो रही है उसे कुछ पता नहीं होना चाहिए। और 10 घंटे तो मिनिमम, बस अगर 10 घंटे मिनिमम, 8 से 10 घंटे मिनिमम प्योर आपने निकाल लिया अपने टारगेट के लिए, स्कूल व्याख्याता हो, वरिष्ठ अध्यापक हो,
बिल्कुल शून्य से तैयारी करेगा, वो अभ्यर्थी पे सिलेक्शन लेके निकलेगा। ये मेरा पर्सनली अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने खुद ये चीजें की है। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कि ठीक है मैंने खुद नहीं की हो, मैंने करके नहीं दिखाया हो तो मैं आपको बोलूँ, नहीं, मैंने खुद नहीं किया है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो 3 महीने में स्कूल व्याख्याता की तैयारी की है। पर उसका रीजन ये रहा है कि उन 3 महीनों में 18 घंटे से एक दिन भी कम नहीं पड़ा हूं मैं। 18 घंटे डेली चला है मेरा, 4 घंटे सोता था। और खाना पीना भी जैसे लैपटॉप में करंट के वीडियो चल रहे हैं, और फिर यूट्यूब में करंट के अफेयर्स के वीडियो, और खाना खा रहा हूँ मैं। इस तरह तैयारी हुई थी मेरी। तो वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता है। अगर आपका टारगेट होता है ना करने का, तो फिर इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता है, कर लेता है इंसान। बस फिर वो डेडिकेशन उतना होना चाहिए कि मुझे करना ही है। सोशल मीडिया ये सब चीजें बंद कर दी थी मैंने उन 2 महीनों 3 महीनों में। फिर तो अभी जैसे कि आपके पास 6 महीने, तो अब अभी आप 3-4 महीने चीजें सोशल मीडिया सबसे कनेक्ट रह सकते हो। लेकिन जब डेट आ जाएगी फिक्स कि ये डेट कंफर्म हो गई है, उसके बाद सब चीजों से दूर हो जाना है। बस किताबें, रिवीजन, प्रैक्टिस और आपकी मेहनत, ये चीजें होनी चाहिए। डेडिकेशन तो होगा ना। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते। हम बस आराम की जिंदगी जी रहे हैं। आराम की जिंदगी से लेकर थोड़ी ना होगा। जो व्यक्ति, आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, एक व्यक्ति वो जो 8 घंटे पढ़ रहा है, तो जितना जो त्याग करेगा उसे उतना ही तो रिटर्न में मिलेगा। आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतना तो प्रॉफिट होगा ना आपको। अब जैसे मान लो आप इन्वेस्ट करें 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, आप चाहोगे 10 करोड़ आपका प्रॉफिट निकल जाए, थोड़ी ना होगा। वाली बात होती है। ठीक है। तो स्कूल व्याख्याता की अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपके वरिष्ठ अध्यापक, और रीड का आपका है दिसंबर 25 और जनवरी 26। अभी के फिलहाल की स्थिति के हिसाब से तो ये तिथियां, ये महीने जो है आप मान के चलेंगे। और फिर भी कोई बीच में कोई अपडेट देखने को मिलेगी आगामी दिनों में, तो मैं आपको उसको लेकर, अपडेट को लेकर वापस आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, और आपको फिर उस हिसाब से अपडेट कर दूंगा। लेकिन मैंने ये बता दिया, इन तीनों संभावित तिथियों के बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 6 महीने मानने हैं। सारे अभ्यर्थियों को, जो व्याख्याता की तैयारी करे या वरिष्ठ अध्यापक की या रीट की तैयारी करे, 6 महीने ही मान के चले कि हमारे पास 6 महीने ही शेष हैं। ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज बताऊं, अगर आपको ये कहा जाए ना कि आपके पास आपकी जिंदगी जीने के केवल 2 दिन है, जितना जी सकते हो उतना जी लीजिए, तो आप सोचेंगे कि क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो मुझे पहला करना चाहिए, वो काम मुझे पहले करना है, क्योंकि फिर 2 दिन बाद में मेरी जो जो समय सीमा वो खत्म हो जाएगी। तो हम उस काम को करने में जो है पूरा ध्यान लगा देंगे, पूरा एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन जब आपको पता है कि अरे 15 दिन है, अभी आप आराम से कीजिए, तो उस काम को आप 13 दिन तक तो टालते रहेंगे। 15 दिन कर लेंगे, करना ही तो है। फिर जो 14वां 15 दिन आएगा तो बोले यार मुझे काम करना, बाकी काम किया ही नहीं, वो वाली कंडीशन बनती है। तो ये चीज अगर हम सोचेंगे ना कि साल भर बाद एग्जाम होगा, तो फिर हमारी तैयारी भी इसी चलेगी। 2 महीने पढ़ रहे हैं, 2 4 5 6 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर आज हमारे किसी दोस्त की शादी आगे जा रहे हैं, फिर किसी रिलेशन में किसी की शादी आगे वहां घूम रहे, डांस कर रहे, खा रहे पी रहे, मौज कर रहे। ऐसे नहीं होगी तैयारी। 6 महीने अभी से खुद को पे कर लो। जिनकी भी शादियां हैं घर में हो, परिवार में, सबको स्किप कर दो, छोड़ दो सबको। क्योंकि देखो डेडिकेशन लाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उसकी तो शादी हो रही है, तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम्हें तो पढ़ना है ना। ठीक है। तो ये बात है, अगर इन चीजों को छोड़ोगे नहीं, स्किप नहीं करोगे, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। और ये चीजें जब आप तैयारी करेंगे, जब आप सिलेक्शन ले लेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ वो चीजें छोड़ने की इतनी जरूरी थी। ठीक है। एक टाइम के बाद में चीजों का समझ में आता है कि हाँ ये चीज जरूरी थी, इसलिए हमें ये चीज आज प्राप्त हुई है। त्याग किए बिना कुछ नहीं मिलेगा। तो त्याग तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। इसलिए ये अब आपके पास समय नहीं है, इस समय का जो है सदुपयोग करें, तैयारी करने में लग जाएं। फिर किसी भी तरह का आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, उस पर वीडियो के माध्यम से बात कर लेंगे। और साहित्य शिखर क्लासेस पे जो है निःशुल्क कोर्स चल रहा है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, तो आप साहित्य शिखर क्लासेस से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनली भी आप टेलीग्राम पे जाके मैसेज करें, या फिर आप कमेंट करेंगे। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है उस अकॉर्डिंग पढ़ लेता हूँ, फिर आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।